राष्ट्रीय जनता दल के 25वां स्थापना दिवस के समारोह पर राजनगर विधानसभा क्षेत्र के राम अवतार पासवान पूर्व विधायक वर्तमान प्रतिद्वंदी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ इस समारोह का आयोजन किया, जिसमें महेंद्र राय, युगेश्वर यादव, अनिल कुमार लोहिया, जोधवीर यादव, हरिमोहन मंडल, देवचंद्र कामत, कृष्णदेव मुखिया, संजीव कुमार चौधरी, सुनील आनंद, विजय कुमार यादव, राजेंद्र राय, मोहम्मद कमरू जम्मा, उपेंद्र कामत, वीरेंद्र यादव, पवन कुमार मंडल, योगेंद्र सिंह, खुशीलाल यादव, शिवशंकर यादव, देवू यादव, विशेष कुमार यादव, कमलदेव पासवान, अरहान शाह, ललन यदुवंशी एवं शांति देवी, रामपरी देवी, दीपा झा और देवनारायण यादवों ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का समारोह समापन किया। हैं और निकटतम विधानसभा चुनाव के प्रतिद्वंदी भी रह चुके हैं विधायक जी। तो आज जो राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थापना दिवस था और पूरे कार्यकर्ता के साथ आप यहाँ मौजूद थे और सारे व्यवस्थाओं के साथ आपने पूरे लाइव प्रसारण को देखा और आपके जितने सहभागी थे सभी को यहाँ मौजूद थे, आपके साथ थे। लेकिन कुछ शब्द हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि आखिरकार चौक चौराहे पर भी आपका नाम क्यों लेता है लोग? हमारा नाम क्यों लेता है जी? ये तो जनता जो हमारे मालिक हैं जी, हमारे मतदाता मालिक हैं जी, वो तो आत्मीयता प्रेम है जी, आत्मीय प्रेम है। मैंने हमेशा राजनीतिक जीवन में जी, गरीब गुरबों और मतदाता मालिक को जनता के बीच में मैंने रहा, उनके सुख दुख दर्द को मैंने परखा समझा, उनके दुख में उनके आत्मा में घुसा। इसीलिए जनता हमारे साथ और हमारे जो है चर्चा हमारे जनता के बीच में चुपचाप करता रहता है। आज ही नहीं, जब मैं अंधाठाड़ी प्रखंड प्रमुख रहा तो मैं यह कभी नहीं समझा कि स्वर्गीय सुशील झा अंधाठाड़ी प्रखंड के प्रमुख हुआ करते थे। एक समय था, इस समय तूती बोलती थी। एक दलित का बेटा 2001 में पहला प्रमुख बना अंधाठाड़ी प्रखंड। यहाँ पर जेपी आंदोलन समाजवादी की धरती रहा है। यहाँ पर स्वर्गीय रामफल चौधरी, स्वर्गीय कमलकांत चौधरी जैसे, जुगल किशोर यादव जैसे, उसके बाद रामलोचन मंडल जैसे क्रांतिकारी, बदरुद्दीन साहब जैसे क्रांतिकारी लोग थे। धरती के पुत्र थे, अंधाठाड़ी धरती के पुत्र थे। उसके पुत्र, उसके जो उसमें उस पुत्र से जन्मा हुआ मैं एक अदना सा कार्यकर्ता था जो अंधाठाड़ी प्रखंड का प्रमुख बना। और प्रमुख बनने के बाद अंधाठाड़ी के मतदाता मालिकों ने, राजनगर विधानसभा जब नया प्रसिमन बना तो वहाँ के हमारे मतदाता मालिकों ने हमें देखा कि गरीब गुरबा के साथ आने वाले, उन्हें आशीर्वाद दिया और मैंने वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। अच्छा, बहुत कम समय मिला था आपको अपने विधायक सीट पर और फिर भी आप इतनी ज़्यादा सुर्खियाँ में हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। एक दोहा है, काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। तो मेरा एक मिशन था, काम के पीछे जाना है, काम करना है। क्षणिक समय में, समय कम था, जिस समय में मैं विधायक था और प्रमंडल वाइज वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे। प्रमंडल वाइज जब विधायकों की बैठक हुई और उस समय में उन्होंने अपना बयान देने के लिए कहा और कहा कि आपकी कार्य योजना के बारे में बताइए। तो मैंने पहला व्यक्ति था कहा कि मेरा लक्ष्य
9 महीना बनाम 5 साल है। जो 5 साल में नहीं हुआ वह 9 महीने में मुझे करना है। ये जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक ये काम हम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए आशीर्वाद चाहिए। तो मेरा काम बोलता था, मेरा काम मैंने किया। आज भी पार्टी के लोग या समाज के लोग हो या जो भी कोई कुछ हो, दबा कुचला वर्ग के लोग हो, लेकिन आखिरकार आप ही का नाम क्यों लेता है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का देन है। जब मैंने जीत कर गया तो लालू जी यही बोले, उनका संदेश था कि आप गांव की ओर जाएं, गरीब गुरबों के बीच में रहे, वहाँ पर रात में रहे, उनकी दुख दर्द को समझे, उनके दुख दर्द के साथ उनको मिटाने का काम करें। उन्हीं का देन है ये। और आज मैं यहाँ पर और लोगों के बीच में। आपके मतलब सत्ता चले जाने के बाद, मतलब विधायिका ख़त्म हो जाने के बाद, फिर ऐसी परिस्थिति विद्यालय के बारे में या यहाँ के शिक्षण संस्थान के बारे में कुछ बताइए कि क्या है यहाँ के शिक्षण व्यवस्था, क्यों ऐसे चरम है? जब सरकार की ढुलम नीति है, सरकार ही नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग, बिहार के लोग पढ़े लिखे, सरकार ही नहीं चाह रहा, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगा? उन्हीं की मानसिकता नहीं है। वो सरकार चाह रही है कि लोग मूर्ख बनकर, अनपढ़ पढ़कर बनकर रहे और मेरा शासन, निरंकुश शासन चलता रहे। अंग्रेजी हुकूमत जो था पहले, उसी प्रकार उनका दूसरा पार्ट है ये, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। हाल ही के दिन पटना में हम लोगों ने देखा है और खबर भी चला है, छात्रों के ऊपर लाठियाँ चला दी। देखा है तो छात्रों पर लाठी चली है, तो उसके बारे में हुआ है। सरकार को मैं भर्त्सना करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ कि सरकार अपने हक के लिए, अपने पढ़ाई, नौजवान, हमारे छात्र, युवा नौजवान जो आज देश की कर्णधार है, देश के आगे की भविष्य है, कल का भविष्य हमारे नौजवान है, हमारे युवा साथी, हमारे छात्र नौजवान कल का भविष्य है। वह अपना हक लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में रखने का काम किया, जिस पर वह मुख्यमंत्री जी ने अपने कुनबों के साथ, पुलिस प्रशासनों के साथ उनको छात्रों पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया। आज देख लीजिए, शिक्षक बहाली हो रहा है, शिक्षक बहाली हुआ, भ्रष्टाचारिता चरम सीमा पर है। हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लीजिए, सरकार ने कहा कि वैक्सीनेशन होगा, कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। लोग वापस जा रहे हैं सेंटर से, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, हॉस्पिटल बीमार है। जब डॉक्टर खुद बीमार है तो पेशेंट को क्या इलाज कर पाएगा? मैं अंधरा ठाड़ी की बात कर रहा हूँ। गत वर्ष चुनाव बाढ़ आई थी, मैं हर्री गया था। हर्री जाने के बाद वहाँ पर जो बांध रखवाड़ी में टूटा था, क्षति हुई थी रखवाड़ी, रखवाड़ी को क्षति हुआ था। हर्री मैंने गया, वहाँ महामारी की समस्या आ गई थी, वहाँ पर कॉलेरा फैलने का समस्या हो गया था, बदबू दे रहा था, DGT पाउडर को छिड़काव करना था, डॉक्टर नहीं था, कोई टीम नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था। तब मैंने CS को फोन किया, DM को फोन किया। मैंने CS को कहा कि मेरे अंधरा ठाड़ी का हॉस्पिटल का प्रभारी खुद लूज है, खुद बीमार है, न वो चल सकता है, न बैठ सकता है, न लोगों के बीच में जा सकता है, वो क्या इलाज कराएगा? वो खुद बीमार है, लूला लंगड़ा डॉक्टर है, वो कहीं जा नहीं सकता है, उनको आप प्रभारी बना दिए हैं। मैंने कहा था, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि लचर व्यवस्था जो अंधरा ठाड़ी हॉस्पिटल का है, वो प्रभारी के चलते है और ये CS के चलते हैं। मैं जानता हूँ कि कहीं न कहीं आर्थिक शोषण हो रहा है, और आर्थिक शोषण के चलते यह लचर व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग का है। अंधरा ठाड़ी भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जहाँ जाइए, चाहे वह ब्लॉक जाइए, सरकारी मुलाजिम जाइए, सरकारी कार्यालय में जाइए, बिना पैसे का, बिना RCP के द्वारा एक भी फाइल नहीं आगे बढ़ सकता इस सरकार। आपने देखा होगा, आपने TV के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से किया कि 2 मंत्री ने अल्टीमेटम दे दिया है, मदन सहनी ने इस्तीफा देने का काम किया है। क्यों? निरंकुश शासन हो चुका है, सब पूरा स्टेट का शासन, पूरे बिहार का शासन अपने इर्द गिर्द में काबिज कर लिया है।
न मंत्री का जो महत्व है, न जनप्रतिनिधि का महत्व है, न आज के लालू यादव का शासन था कि गरीब गुरुआ चाहे मुसहर हो, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा हो, प्रखंड में जाकर के वीडियो से हिसाब लेने का काम करते थे और वह देना पड़ता था। प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे सीओ हो, किसी भी सरकारी कर्मचारी कार्यालय हो, सबको जवाब देना पड़ता था। आज का निरंकुश शासन न जनप्रतिनिधि को देखता है, न सरकार के इर्द गिर्द जो कुर्सी लगी हुई है उसी की इर्द गिर्द में उसका जो है पावर बैठा हुआ है।